देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बानसूर विधानसभा क्षेत्र के तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी कार्यकर्ता साथी हैं, उनका एक सम्मेलन रखा गया है। और बानसूर वैसे भी बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छी सीट रही है, क्योंकि 98 में बहुजन समाज पार्टी इस सीट को जीत चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगत सिंह जी दाहिमा, उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की थी। अभी पिछले 1 साल से हम लोग लगातार जो है जिला स्तर के, उसके बाद विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन करने में लगे हुए हैं। इससे पहले भी किशनगढ़ में, अलवर ग्रामीण में, अलवर में हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किए। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि बहुजन समाज पार्टी का जो लक्ष्य है कि 2023 में हम लोग इतनी सीटें जीत कर आएँ कि किसी भी पार्टी को यहाँ बहुमत नहीं मिले और फिर बहुजन समाज पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिले। इसके लिए हम लोग लगे हुए, और इसके लिए हमने खासकर जो पूर्वी संभाग या शेखावाटी के जो 12-13 ज़िले हैं, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, हनुमानगढ़, गंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, कोटा, ये तमाम जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में हमने 75 सीटें चिन्हित की हैं और उन 75 सीटों पर लगातार हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ बानसूर में आज काफ़ी दिनों के बाद हमारा आना हुआ, लेकिन हमारे जो ज़िले के जिम्मेदार लोग हैं वो जगह जगह गांव में जाकर सदस्यता अभियान भी चलाए हुए हैं और लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने पूरी कमर कस ली है और बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारी आज से 6 महीने पहले शुरू कर दी थी और हमारा लक्ष्य है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाए। सर, पूर्व में होता रहा है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के द्वारा जो जीत कर चले जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के सिंबल पर वो जीत कर जाते हैं और अन्य पार्टियों में जाकर के वो सबमिट हो जाते हैं, तो क्या अब की बार भी ऐसे ही उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा? देखिए, हम लोग वैसे तो पूरी छानबीन करके पूरे सही तरीके से पदाधिकारी हमारे जो रिकमेंड करते हैं उसके आधार पर हम लोग उम्मीदवारों का चयन करते हैं। फिर भी क्योंकि हर बार, चाहे वो 2008 हो चाहे 2018 हो, कांग्रेस और बीजेपी की स्थिति ऐसी रहती है कि दोनों ही दलों को बहुमत नहीं मिल पाता और बहुमत नहीं मिलने के कारण फिर कांग्रेस ने हर बार हमारे उम्मीदवारों को खरीदने का काम किया है, चाहे वो पद का लालच दिया हो, चाहे पैसे का लालच दिया हो। या अलवर ज़िले में भी 2018 में हम लोगों ने 2 सीटें जीती थी, चाहे वो किशनगढ़ हो या तिजारा हो, लेकिन मोटा लालच देकर, पैसे देकर हमारे 6 विधायकों को खरीदने का काम किया गया। अब की बार हमारा लक्ष्य 6 नहीं 60 है, क्योंकि जब तक कम विधायक हमारे जीतेंगे, भागते रहेंगे। अब की बार हम लोगों ने पूरी तरह कमर कस ली है। हमारे तमाम जिम्मेदार साथी जो इस जोन में लगे हुए हैं, हमारे साथ प्रदेश के प्रभारी प्रेम बारूपाल जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी विजय कुमार बैरवा जी, हमारे मुख्य प्रभारी राम जी गौतम जी, हमारे प्रदेश के श्याम बाबू जी, ये सारे जिम्मेदार लोग विधानसभाओं में जाके, बड़े बड़े गाँव में जाके, ग्रास रूट पर जाके बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुजन समाज पार्टी अब की बार इतनी सीटें जीतेगी कि ना तो उनको भागने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब हम सरकार बनाएंगे तो कोई विधायक हमारे साथ से नहीं भागेगा, क्योंकि हमेशा कमज़ोर का साथ छोड़कर भागते हैं। जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि हम सरकार बनाएंगे तो कोई विधायक हमारा नहीं जीत कर भागेगा, जैसा कि यूपी में भी हुआ। जब हमारे 206 विधायक जीत कर आ गए तो हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हमारे साथ लगातार हमारे विधायक रहे। उल्टे हमारे करीब 18 विधायक कांग्रेस और बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आ गए थे। तो अब की बार हमारा लक्ष्य है सरकार बनाने का। सर, कांग्रेस को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं राजस्थान के लिए? देखिए, कांग्रेस जो है इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब 4 साल का कार्यकाल कांग्रेस ने पूरा कर लिया है और ये पूरे की पूरे 4 साल कांग्रेस बात तो गरीब की करती है लेकिन काम अमीर का करती है। और ये 4 साल तो कांग्रेस ने ऐसे निकाल दिए हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा गरीब, दलित, कमज़ोर वर्ग के लोग और माइनॉरिटी के वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा त्रस्त रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, हम मुस्लिम समाज की बात करें तो तमाम दंगे इस कांग्रेस के कार्यकाल में हुए, चाहे वो करौली हो, चाहे वो टोंक हो, चाहे वो उदयपुर हो, तमाम दंगे हुए। और दलित समाज की बात करूँ, खासकर जो जाटव है, बैरवा है, मेघवाल है, रेगर या कोली खटी, जो दलित समाज की जो जातियाँ हैं, 4 साल में इतने ज़्यादा जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार इन पर हुए हैं। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं, अखबारों में देखेंगे, अब टीवी रिपोर्ट में देखेंगे, कहीं ना कहीं रोज़ाना दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार होता है।
कहीं ना कहीं रोजाना दलित समाज के युवक की हत्या होती है, कहीं हमारे बुजुर्गों का अपमान हो रहा है। तो जनता राजस्थान की पूरी तरह त्रस्त है, वो कांग्रेस से उसका पूरी तरह मुंह भंग हो चुका है। इसलिए अब की बार हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी तो कमज़ोर वर्गों की विरोधी है ही, वो तो पूंजीवाद की समर्थक पार्टी है। तो इसलिए लोगों का मन है कि अब की बार भाजपा और कांग्रेस को बाहर करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाए, ऐसा मेरा मानना है।